दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं इस वक्त में मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर बैठे हैं बैच नंबर 25 के सभी स्टूडेंट्स। जी एक बार क्या बात है, वंडरफुल, थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए। जी जी जी, ताली बजा सकते हैं आप। ओके, आपका नाम क्या बताया भैया? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार। तो जी। मेरे साथ में अखिलेश कुमार जी हैं, जो कि बैच नंबर 25 के स्टूडेंट हैं और इन्होंने लगातार 40 घंटे 5 दिन, जो कि होते हैं 7 दिन, ओके भूल गए आप लोग, तो 5 दिन 40 घंटे का लगातार बाइबल कॉलेज स्टडी यहाँ पर किया गया। आइए सुनते हैं इनके नाम के साथ। आपका नाम बताना है और आप कहाँ से हैं और आपने 5 दिन में क्या सीखा है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी ब्रदर। सभी को जय मसीह की। पास्टर जी जय मसीह की। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पे आया, उसके पहले सर मैं खुद एक चर्च चलाता था छोटी। जी सर, एक चर्च चला था, लेकिन वो उसमें थी चमत्कार के मिरेकल के बेस पे चलाता था और शिक्षा हमारे पास कुछ नहीं थी। लेकिन जहाँ से हम जुड़े थे सर, वहाँ पे एक सेकंड, आपने क्या बोला? चर्च चलाते थे जी, जहाँ से हम जुड़े बट थे। आपके पास में शिक्षा नहीं थी? जी सर। ओके, जितने दर्शक हैं ध्यान से सुनिए कि ये चर्च तो चलाते हैं लेकिन शिक्षा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट चर्चेस में ये लगातार समस्या 90% है कि पास्टर्स तो बन जाते हैं, चर्च भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके पास में शिक्षा सही नहीं होती है। तो जिसके चलते मुझे बेहद खुशी अखिलेश कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने बहुत सारी बातों को सीखा है। अब जो आप चर्च चलाते हैं उसको आप बेहतर तरीके से चला पाओगे। जी सर। जी कंटिन्यू करिए। तो सर जहाँ से हम जुड़े थे वहाँ पहले हम गए थे, वहाँ पे सर कोई शिक्षा नहीं थी। जैसा वहाँ था वैसा ही हमें सिखाया गया कि मिरेकल पे, सिर्फ मिरेकल के बेस पे अपनी कलीसिया चलाते रहिए। ओके। तो सर वहाँ गलत था कि मसीह में होने के बावजूद भी सब कुछ प्रार्थना करके करना था। अच्छा। ऐसा वहाँ के पास्टर सिखाते थे। हम वहाँ का नाम नहीं ले सकते सर। और उसके बाद मुझे कुछ गलत लगा, लेकिन फिर हम अपने एक छोटा सा गांव है वहाँ पे आए, वहाँ छोड़ दिया, वहाँ पे आए। उसके बाद हमने कलीसिया को स्टार्ट किया। हमारे 10-20 लोग जो थे मिलकर हमने आराधना संगति चालू किया। तो सर हम लोगों के द्वारा मिरेकल चमत्कार बहुत सारे होने लगे, तो भीड़ बढ़ती गई सर। लेकिन शिक्षा कुछ नहीं थी। शिक्षा बस वही थी कि मैं किसी को फॉलो करता था ऑनलाइन में, उसी की शिक्षा सुनता था, उसी को सिखाता था। लेकिन सर ऐसा था कि एक जन मेरे बड़े ब्रदर थे, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। जी। जी, हम दोनों भाई मिलकर चर्च चलाते थे। लेकिन सर एक पास्टर थे, पास्टर नहीं है लेकिन साथी की थे, वो जी। पास्टर के बेस पे वो भी काम करते थे। जी। तो उन्होंने मेरे ब्रदर को वचन के बारे में बताना चालू किया। तब तक मैं वचन के बारे में कुछ नहीं जानता था, सिर्फ चमत्कार जानता था कि मेरे हाथों से चमत्कार हो रहे और मुझे कलीसिया चलाना, बस ये जानता था। लेकिन सर उन्होंने सिखाया, पहले तो उपवास करना सिखाया, अधिक फास्टिंग करना। अधिक फास्टिंग कर रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने अन्य भाषा के बारे में सिखाया। तो सर हम बाइबल पढ़ते नहीं, जैसा वो सिखाते थे वैसा ऐसा करते थे। ओके। तो सर उन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा वो अन्य भाषा बोलेगा। अच्छा। जी सर। तो सर मैं नहीं जानता था, क्योंकि वचन पढ़ने से मुझे डर लगता था, या पढ़ता भी था तो मेरी समझ में नहीं आता था। उसके बाद में सर उन्होंने कहा उपवास करो और अन्य भाषा जो है मिल जाएगा तुम्हें। तो मेरे ब्रदर जो बड़े थे उन्होंने भी उपवास करके अन्य भाषा पाया। मैंने भी 21 दिन का फास्टिंग रखा, अन्य भाषा पाया। लेकिन एक बात इसमें सर ये है, जिस दिन वो पास्टर मेरे घर आया और मैं फास्टिंग में था 21 दिन के अन्य भाषा पाने के लिए, उसी दिन उस पास्टर ने प्रार्थना की, उसी दिन मेरे अंदर अन्य भाषा आए। कुछ शब्द हिंदी के शब्द, काका काका ऐसे के शब्द कुछ निकलने लगे। तो मुझे सर अच्छा लगा कि मैंने उपवास किया और पवित्र आत्मा का दान मैंने पा लिया। लेकिन एक सेकंड, इसको ठीक करेंगे क्योंकि पास्टर आए, आप वैसे ही फास्टिंग में थे, उपवास में थे और उन्होंने प्रार्थना किया और आपको वो अन्य भाषा मिला जिसको आप समझते हो कि वो पवित्र आत्मा है। जी जी सर। जबकि अभी आप 5 दिन में शिक्षा पा चुके और शायद आप ये भी कनेक्ट करोगे कि आपको मेरी वीडियो मिली और आपको जी शिक्षा सर। पता चला। मैं आऊँगा वहाँ पे, आप भी वहाँ पर आइएगा, बट इनको क्लियर
करना है जी। कि आपको जो प्रार्थना करके पास्टर करो, तुम करो, जो भी करो, लेकिन जो खा 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 क्या बोला जी आपने? जी सर, ऐसे कैसे ताता बोलते? तीती ऐसे कुछ शब्द आए ओके, थे। तो ये जो शब्द आप बोलते थे, ये टोटल, बहुत साफ सुनिएगा, वचन आधारित नहीं है। और जिसको हम कहते हैं परमेश्वर का आत्मा, जिसको कहते हैं खरा आत्मा, सच्चा आत्मा, पवित्र आत्मा, जो पेंतिकोस के दिन आया था, ये वो आत्मा नहीं है, और ये वो दान नहीं है। ओके, और ना ही वो अन्य भाषा है। तो ये टोटल गलत है। अगर ऐसा कोई कर रहा है और आपको मिल चुका है, तुरंत बंद करिए, इमीडिएटली उसको बंद करिए। कंटिन्यू। जी सर। तो सर वो अन्य भाषा मिल गया, उसके बाद हमें लगा कि पवित्र आत्मा अब हमारे साथ है। जी। उसके बाद सर हम 2 साल चर्च चलाएं, और मेरे बड़े भाई थे, वो वचन प्रीच करते थे, हम उनके साथ सहयोग में उनके साथ रहते थे। जी। उसके बाद सर मैं अपने बड़े भाई को देखता था, वो 24 घंटे अन्य भाषा बोलते थे। अच्छा। उठते बैठते अगर हम प्रभु का हालेलुया बोलते हैं तो उनके अंदर अन्य भाषा आने लगेगी। ऐसा था। तो सर मुझे कुछ डाउट होने लगा था, क्योंकि मैं प्रार्थना जब करता था तभी मुझे अन्य भाषा आता था, लेकिन वो 24 घंटे उठते बैठते बोलते थे। तो मुझे डाउट होने लगा कि पवित्र आत्मा सर्वदा है उसमें, तो वो अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलते? कोई प्रभु का नाम लेता उसमें अन्य भाषा बोलने लगते हैं। तो मुझे डाउट होने लगा था सर। तो उसके बाद मैं प्रार्थना में ये लगा कि मुझे डर आ गया कि ऐसा तो नहीं हम गलत मार्ग जा रहे हैं। फिर सर हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम गलत मार्ग नहीं जाएं, हमें मार्ग दिखा। तो सर मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तो वहाँ मैं वीडियो ऐसे पुराने लोगों को देख रहे थे, जिनको पहले देखते, आपको नहीं देखते थे उससे अच्छा। पहले। अच्छा। तो सर देखते देखते मुझे आपका अन्य भाषा का वीडियो मिल गया। वीडियो मिल गया तो जो शक मेरे अंदर था, कुछ शक मेरा क्लियर हो गया कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। उसके बाद में सर फिर भी मुझे डर लग रहा था कि शायद आप गलत हैं। अच्छा। जी सर, मुझे लग रहा था कि सर आप गलत हैं, क्योंकि अधिकतर सर चर्चों में अन्य भाषा चलता है। भाई सही बात है। जी सर। तो हम फिर आए, फिर आपका वीडियो मैंने करीब 6 महीना देखा, जैसा कि आपने खुद कहा है कि मुझे परखो। सही बात। तो मैंने सर आपको परखा, 6 महीने तक बाइबल को भी पढ़ता रहा, जैसे आप सिखाते थे ये ऑनलाइन पे वैसे मैं सीखता रहा और चलता गया। फिर मैंने एक दिन सर कलीसिया में ये बात रखी कि जो हम लोग कर रहे हैं गलत है। जितने वो विश्वासी थे, मजबूत विश्वासी थे, जो हमारे पीछे चलने वाले, बाकी तो मिरेकल चमत्कार देख कर आते थे, लेकिन 10-20-50 लोग ऐसे थे जो हम लोगों के पीछे चलते थे। अच्छा। तो उनके सबको बुला के मैंने रखा कि ब्रदर, ये जो हम अन्य भाषा बोल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि पहले बोलता है कि अगर अन्य भाषा बोले तो वो अनुवाद करे। जी। तो सर हम जो बोल रहे थे हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था हम क्या बोल रहे थे। उसके बाद मैंने ये बात रखी, अपने भाई, बड़े भाई थे, उनको भी बताया, और उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है। क्योंकि तब तक सर मैं बाइबल जितना आप सिखाते थे अन्य भाषा, बस वही वीडियो मैं देख रहा था और कोई वीडियो नहीं देखता था, क्योंकि मुझे जिस पे डाउट था पहले उसी को क्लियर कर रहे थे। तो उसके बाद में सर वो बात रखी मैंने कलीसिया में, और सबसे बोला कि सब लोग बाइबल पढ़ना, शायद मुझे पढ़ने में गलती हो रही या आपको सुनने में मेरी गलती है, ऐसा कुछ मैंने समझा। तो किसी ने मुझे नहीं बताया। एक लड़की दूसरी चर्च से आई थी, वो भी चमत्कार पे बेस पे विश्वासी है, बस शिक्षा पे नहीं, सिर्फ चमत्कार देखती है, बस कि पेट दर्द हो रहा है, अन्य भाषा बोला और ठीक हो गया, बस ठीक है, इसी बेस पे वो आती थी। तो उसने मेरे ब्रदर को बोल दिया कि ब्रदर, जो आपके भाई ने बोला, कहीं न कहीं पवित्र आत्मा की उन्होंने निंदा की है। ऐसा किसने निंदा की है? हमने। आपने? मैंने अच्छा, अन्य भाषा ऐसा का विरोध किया उन्होंने था ना बोला। सर, ओके, ओके, ओके। इसलिए। तो उसने कहीं मेरे भाई को बोला, मुझे नहीं बोला। मैं सुबह शोक नहीं उठा, मेरा भाई डर गया कि मेरे भाई ने पवित्र आत्मा की निंदा कर दी है। सुबह उठकर वो आए, उन्होंने मुझे नहीं बोला कि तूने निंदा की है, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रदर, कहीं न कहीं हम लोग पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। और सर ये मुझे मालूम था कि पवित्र आत्मा की निंदा माफ़ी नहीं है। जी सर। तो मैं डर गया सर। उसके बाद में मैं डर गया, फिर मैं कुछ नहीं सूझा, मैंने जो करना है घर में करके तुरंत प्रार्थना करने चला गया, क्योंकि मेरे अंदर डर इतना आ गया था सर कि सब माफ़ी है लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा की माफ़ी नहीं होगी कहीं। मैं रोता रहा सर, और बहुत रो रो के प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। सर मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे 2 आवाज़ सुनाई दे रही थी।
एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, बहुत तेजी से मेरे कानों में आ रही थी। वो आवाज़ बोल रही थी, तूने पवित्र आत्मा की निंदा की है, अपने आप को आत्महत्या कर दे, अपने आप को मार दे, ऐसा बोल रहा। और ऐसी ऐसी स्थिति हो रही थी वहाँ पे रूम में, जिस रूम में प्रार्थना कर रहे हैं, कि मुझे फांसी का फंदा तक बता रहा है कि फांसी फंदा, कोई सब बाहर है, तू कुंडी बंद के प्रार्थना कर रहा है, यहाँ कर ले, ऐसा कर ले। लेकिन मैं रोता रहा। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, एक आवाज़ मेरे यहाँ से उठी, उसने कहा बेटा तू कुछ ने गलत नहीं बोला है, तूने जो बोला है तूने वचन से बोला है। और सर फिर भी मैं रोता रहा, क्योंकि मेरे माइंड में डर डाल दिया गया कि तू उन्हें पवित्र आत्मा की निंदा की है। फिर सर मैं एक वचन परमेश्वर ने डाला मेरे यहाँ से कि बेटा तूने ये सुना होगा, जिसने पवित्र आत्मा की निंदा करेगा ना लोक में ना दुलोक में कहीं क्षमा नहीं। तो सर मैं अगर उसने आवाज़ जो उठी, उसने कहा अगर तू मर भी जाएगा फिर भी तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। सर ये आवाज़ को मैंने सुनकर अपने आप को नहीं मारा, क्योंकि कोई तो है। और फिर उसके बाद सर कुछ दिन ये चलता रहा। फिर दूसरा संडे आया, कलीसिया लगाई। उस कलीसिया में किसी जिनके सामने रखी थी ये बात, किसी ने भी ये नहीं बताया कि अखिलेश ब्रदर आप सही हैं, कोई नहीं बताया। तो मुझे लगा मैं गलत हूँ सर। मैंने आपको भी सोचा कि दानियल सर जो हैं वो भी गलत हैं। राइट जी। तो उसके बाद सर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर जैसे वो कर रहे थे करने लगे, लेकिन मैंने अपनी अन्य भाषा को रोका। मैं अच्छा, जो आप बोल रहे थे जी मैंने उसको आपने रोक दिया। जी ओके, कंटिन्यू। क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे जो आप समझाए वही समझ में आ रहा था, उसके बाहर कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर उसके बाद सर ऐसा हुआ कि एक संडे गया, दूसरे संडे में ये त्यौहार पड़ गया, होली जो मनाते हैं सर, उसको भी देख लेना बाद में। थैंक यू सर। तो उसमें हमारे जो ब्रदर था देहांत हो गया। उसके बाद में सर मैं अकेला बचा कलीसिया। तो मैं सर आपको सुन के आपके भाई का देहांत हो गया जो अन्य भाषा बोलता था? जी सर, गजब है। उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद सर मैं ही अकेला बचा। तो मैं सर चर्चा आपकी शिक्षा, खरी शिक्षाओं को सुन के चला रहा था। उसके बाद सर गांव के लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद धर्म परिवर्तन का केस लगाकर कलीसिया बंद करा। अरे बाप रे। जी सर। उसके बाद ही, पहले नहीं ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद में सर फिर हमारे अंदर कोई सहारा नहीं, मुझे सिर्फ एमएमबी एक ऐसा वो मिला कि मैं यहाँ जाकर कुछ सीखूंगा और अपने आप को, और जो गलतियाँ मैंने की है उसको भी सुधारूंगा, और जो लोग बिगड़ गए हैं उनको भी सुधारने की कोशिश करूंगा। तो सर मैं एमएमबी में इसीलिए आया हूँ सर कि मैं खरी शिक्षा सीखूंगा और खरी शिक्षाएं फैलाऊं, क्योंकि आज 90% जैसा आप बोलते हैं वैसा ही, उससे भी ज़्यादा मैं जानता हूँ कि उससे ज़्यादा भी चल रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है सर। गड़बड़। जी सर। यानी कि चमत्कार, उल्टा सीधा, चमत्कार के अन्य बेस। भाषा। जी। जब हम यहाँ आ रहे थे तो एक नाम बोल सकते हैं सर? नहीं, नाम मत बोलिए। तो एक बड़ी चर्च का है, पंजाब का है, नाम नहीं बोलेंगे। उसका एक है, वो उसने बताया कि आप वहाँ ना जाइए सर्टिफिकेट लेने बाइबल ट्रेनिंग का, हम तुम्हारा ऐसे ही 1 महीने का बनवा देंगे, 1 महीने में। अच्छा। तो मैंने कहा तो क्या फ़ायदा है, अगर हमसे कुछ सीखें नहीं तो क्या सिखाएंगे। फिर मुझे यहाँ रोकने के लिए बहुत रोक लगी, लेकिन मैं नहीं रुका। फिर मैं यहाँ है सर। और ओके, अभी सबको बताओ कि आपने यहाँ क्या सीखा। यहाँ मैंने सीखा बहुत कुछ। जो डाउट थे हमारे वो भी क्लियर हुए। उत्पत्ति के बारे में भी नहीं मालूम था। उत्पत्ति मुझे सिर्फ यही मालूम था कि पृथ्वी बनी 6 दिन में, लेकिन यहाँ आके हमें ये मालूम हुआ कि पूरा हेवंस पूरा वो बना है। और कलीसिया के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ से सीखा है। और जो आज का टीचिंग हुआ था सर टैबरनेकल जी, उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मालूम था। बिल्कुल जैसा सर ने सिखाया वैसा बिल्कुल ही नहीं मालूम था, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ना सिर्फ जानता था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना नहीं जानता था। ओके, इनको सबको बताओ अखिलेश जी कि आपने बाइबल की उत्पत्ति की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य तक की बात को सीखा है? जी सर। जी सर। और बिल्कुल आपने हर चीज़ जो जरूरत की है 5 दिन में, जो कि इम्पॉसिबल है, 5 दिन में बाइबल कॉलेज नहीं होता है। कई लोगों ने कहा भी है कि 5 दिन में कैसे होता है, बट जैसे कहते हैं ना कि वो रात भर नाव चलाते रहे, लेकिन यीशु आए और तुरंत पहुंच गया। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ होती है जिसको हम लोग यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं कि कैसे हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वो कैसे ऐसे हो सकता है, इसके लिए ऐसे इधर आओ।
और जब आओगे तो तभी तो पता चलेगा ना। जी सर। तो आपने सीखा है। जी और मैं तो कहता हूं कि धरती के ऊपर की चीजें, धरती के नीचे की चीजें, धरती के मध्य के यानी आकाश की चीजें, आकाश के ऊपर की चीजें, और जिसको कहते हैं पृथ्वी अर्थ, इसको उठा के एक दिन फेंकने वाला है, इसके बाहर की चीजें, इसके अंदर से निकल के बाहर क्या होगा वो भी जी सर। आपने बहुत कुछ सीखा, जी राइट? सर, जी और सर। मैं समझता हूं कि जो आईना, अगर याद होगा, जी। आईना जो धुंधला था, जी, वो साफ हो गया है सर। और मेरा कहना यही है कि जो लोग भी खरी शिक्षाओं को या परमेश्वर को पाना चाहते हैं वो सही शिक्षाएं में आए, और जो फंसे हुए हैं मिरेकल के उस पे मत मसीह में बने रहें, सही शिक्षाओं के उसको हिसाब से। वापस साफ बोलो, मिरेकल्स में ना फंसे रहें, उसको साफ बोलो। मिरेकल में ना फंसे रहें। हाँ। और खरी शिक्षा जहाँ पे है, मैं तो कहता हूँ एमएमबी में सब लोग ज्वाइन होइए। हाँ। और सब लोग मिलकर खरी शिक्षाएं हम लोग फैलाएंगे, और चमत्कार को नहीं, सही शिक्षा वाले टीचर को पकड़ के हमें चलना है। क्योंकि मैंने यहाँ सीखा है कि दानियल सर जी जो है वो चमत्कार व नहीं, वे यीशु के पीछे था, तो पहलुस के पीछे चलते हैं, क्योंकि वचन कहता है पहलुस यीशु के पीछे चलता है। अच्छा, और एक बता दो, क्योंकि आप बहुत देर से चमत्कार 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 कर रहे हैं, चमत्कार होता किसकी मर्जी से? पास्टर की मर्जी से कि प्रभु की मर्जी से, जो 5 दिन में आपने सीखा? सर होता है पास्टर की मर्जी से, प्रभु की मर्जी से नहीं। साफ बोलिए। पास्टर जो चमत्कार, नहीं, चमत्कार जो होते हैं, अच्छा, असली वाले, जी सर, जो प्रभु करते हैं, वो पास्टर की मर्जी से होते हैं या प्रभु की मर्जी से होते हैं? जो असली वाले हैं वो प्रभु की मर्जी से होते हैं, और जो हम लोग पहले कर रहे हैं तो ये प्रभु की मर्जी से नहीं थे। हाँ, तो क्योंकि हम वचन के बाहर कर रहे थे सब कुछ। ठीक है, तो परमेश्वर की मर्जी से चमत्कार तब भी होते थे, अब भी होते हैं। अब भी होते हैं। जी सर। और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन हमारी मर्जी क्यों? जी सर। इसको कहते हैं, एक होता है गिफ्ट ऑफ गॉड, एक होता है विल ऑफ गॉड। आप लोगों ने ये दोनों सीखा है यहाँ, राइट? थोड़ा सा इधर भी दिखा दिया करो, जब मैं यहाँ कहता हूँ ना, यहाँ बात करा तो कट करके यहाँ पे भी दिखा दो। तो एक होता है गिफ्ट ऑफ गॉड और एक होता है विल ऑफ गॉड। ये आप सीख चुके हैं। जी सर। तो चमत्कार को हम मना नहीं कर रहे। जी। कई लोगों को गलत फहमी हो जाएगी कि हम परमेश्वर की सामर्थ को मानते ही नहीं है। हम परमेश्वर की सामर्थ को मानते हैं, लेकिन उसकी मर्जी से। जी सर। जी सर। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। जी सर। और क्या बोलना चाहते हो यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग बोलते हैं कि 5,000 दानियल सर ले रहे हैं, दानियल सर 5,000 ले रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था, गवाहियाँ ही सुना था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि 5,000 कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ जो खाना मिलता है वो खाना 5,000 से बहुत बढ़कर है। और हम वहाँ से चले थे, सबसे पहले यही था मेरे लिए कि वहाँ हम कैसा खाएंगे पिएंगे, लेकिन बहुत बेस्ट खाना मिलता है हमें, और बहुत अच्छा रहने बैठने लेटने सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो 5 दिन में इतना सब कुछ, रहना खाना पीना टीचिंग सब कुछ 5,000 में पॉसिबल है? नहीं सर, इतने महंगे शहर में तो नहीं। यू नो, चलिए, थैंक यू अखिलेश, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, बिल्कुल दीजिए। अच्छा सुनिए, अखिलेश जी अपना नंबर दे रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी बाइबल कॉलेज करना है, नंबर 1, अगर आपको सीखना है, इनसे सीख सकते हैं और ये आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो अपना नंबर दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग खरी शिक्षा को अपनाना चाहते हैं उनके लिए मैं नंबर देता हूँ अपना। मेरा नंबर है 9198385287, हिंदी में 91 98 38 52 87। वेरी नाइस, गुड। चलिए, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।